तो हमने सेकंड पार्ट में नोबल मेटल्स तक का देख लिया था। नोबल मेटल्स की टॉपिक स्टार्ट करने बाकी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नोबल मेटल्स मीन्स उत्कृष्ट धातुएं। डू यू नो द ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम विच मेटल्स एज पर द रिएक्टिविटी series you can say which metals can be used for ornaments. One of the reason for using gold ornaments is due to its less reactivity. Silver, gold, platinum are the least reactive metals. These do not react with air, water, acids or alkaline compounds. Such metals are used noble metals. One property of noble metals is that due to its least reactivity its metallic luster, brightness stay for a longer time. तो आप जानते हैं कि जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे जो ज्वेलरी होते हैं, वो किससे बने होते हैं? धातुओं से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। और इनके सीरीज़ के रिएक्टिविटी के अनुसार, मतलब सक्रियता के अनुसार ही हम इसको बता सकते हैं कि कौन से धातुओं का यूज़ हम या कौन से मेटल का यूज़ हम ऑर्नामेंट्स बनाने में कर सकते हैं। तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए सबसे यूज़फुल क्या होता है? गोल्ड होता है, सोना होता है। क्यों होता है? उसकी निष्क्रियता के कारण, लेस रिएक्टिविटी के कारण। निष्क्रियता मतलब लेस रिएक्टिविटी के कारण। जो सिल्वर होता है और जो गोल्ड होता है, प्लेटिनम, मेटल्स जो सबसे कम क्रियाशील होती है, ये एयर, वाटर, एसिड, अल्कलाइन मतलब बेसिक, इन पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं की जाती। अगर आप गोल्ड में, सिल्वर में अगर आप खट्टा भी डाल दें या साबुन भी लगा दें, वाटर भी डाल दें या हवा के संपर्क में भी आ जाए, तब भी ये कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी प्रभावित नहीं करेंगे, कुछ भी प्रभाव नहीं डालेंगे। ऐसे ही मेटल्स को क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स में एक विशेषता होती है, एक विशेषता ये होती है कि उनकी जो प्रकृति होती है, जो उनका स्वभाव होता है, रिएक्टिविटी के कारण उनमें धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। इनका ये गुण होता है कि इनमें चमक बनी रहती है। जैसे आप गोल्ड का कुछ भी ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, सिल्वर का, उसमें आप अच्छे से अगर साफ़ कर देंगे तो उनमें धात्विक चमक बनी रहती है, मतलब ब्राइटनेस या लस्टर उसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक बना होता है। एडिंग अ बीट ऑफ सिल्वर और कॉपर विद गोल्ड मेक्स द गोल्ड मोर harder with which ornaments are made. Gold percentage is expressed in terms or carats. Pure gold 100% is 24 carat. As the percent of the mixed metal increase, the carat of gold decrease. 22 carat gold means 22 parts gold and 2 parts of silver और copper. आप देखते हैं कि जो गोल्ड रहता है उसमें थोड़ी मात्रा में या तो सिल्वर मीन्स चांदी या कॉपर मीन्स तांबा मिलाते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, और इससे आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। अगर ओनली आप गोल्ड का ही ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड का जो कैरेट रहता है, उस कैरेट जो गोल्ड की जो मात्रा होती है, जो परसेंटेज होता है, उसको कैरेट में हम डिनोट करते हैं। जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है, वो 100% 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती है, सोने का कैरेट मान वैसे वैसे घटता है। जैसे हम 24 कैरेट का आप गोल्ड है और उसमें हम धातु की मात्रा को मिलाते हैं, तो अगर 22 कैरेट सोने में हम टू पार्ट चांदी या कॉपर का मिलाते, चांदी या तांबे का मिलाते हैं, तो 22 कैरेट का गोल्ड बनता है। ठीक है। 5.4 संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे की कील या पाइप जो भी रहते हैं, वो आप ओपन छोड़ दीजिए, खुले में छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होने लग जाते हैं? उसकी जो बाहरी सतह होती है, जो मेटल जो सरफेस होता है, उसमें ब्राउन कलर का आपको दिखाई देने लग जाता है। वो ब्राउन कलर पार्ट कौन सा होता है? वो कोरोजन के कारण होता है, मीन्स संक्षारण के कारण होता है, जंग लगने के कारण होता है। In this way, the formation of compound on the metal surface is called corrosion.
इसे हम एक्टिविटी 8 के एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड 3 टेस्ट ट्यूब, आयरन नेल्स एंड स्क्रिप्ट्स, anhydrous calcium chloride and water. Place 3 unrusted iron nails in each of the 3 test tubes. Put some water in the first test tube. In the second test tube, add boiled water, oxygen free, and in the third test tube, add anhydrous calcium chloride, which absorb the moisture in the test tube. Close all the 3 test tubes with rubber corks. After 2 and 3 days, observe and find out which test tube has rusted nails. After this observation, can you say what are the factors necessary for rusting? आप देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, कॉर्क लेते हैं और कील लेते हैं, मीन्स नेल्स लेते हैं, कीलें होती हैं जो लोहे की आयरन की, वो लेते हैं। अब क्या करते हैं, तीनों में हम लोहे की कील कैसे करते हैं, जंग रहित, जिसमें कोई भी जंग नहीं लगा हो, रस्टिंग ना हुई हो, वैसी कील लेते हैं, साफ़ सुथरी। सबसे पहले वाली टेस्ट ट्यूब में हम पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें कील डाल देते हैं। दूसरे वाले पिक्चर में देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसमें हम बॉइल्ड वाटर लेते हैं और उसमें हम कील डाल देते हैं। देन नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं और उसके बाद उसमें कील डालते हैं। उसके बाद इनके टेस्ट ट्यूब के मुंह को हम कॉर्क से बंद कर देते हैं। 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, तो आप पाएंगे कि जो वाटर था, वाटर वाले जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में था, तो उसकी जो कील है उसमें क्या हो गई है, कोरोजन मीन्स जंग लग गई है। और जो बाकी बॉइल्ड वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड में डूबी हुई जो कील है उसमें क्या नहीं हुआ है, जंग नहीं लगा है, कोरोजन नहीं हुआ है, संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, आप अगर जंग लगने के, लोहे को जंग लगने से या उसमें कोरोजन होने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बाय पेंटिंग। आप उसे पेंट करके रखिए, उसकी सतह में पेंट लग कर दीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे, उसमें जंग लगने की प्रक्रिया ना हो, क्योंकि मॉइस्चर आएगा तो ये जंग लगने की प्रक्रिया होगी। ग्रीस लगाना, बाय अप्लाइंग ग्रीस, आप किसी भी सतह में अगर ग्रीस लगा देंगे, ऑयल का परत लगा देंगे तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगी। ठीक, इसलिए साइकिल की चेन में भी ग्रीस लगाया जाता है ताकि वो संक्षारण से अर्थात आपके कोरोजन से बच सके, रस्टिंग से बच सके। थर्ड है बाय मेटेलिक कोटिंग, धातु की परत चढ़ाना। अगर आप लोहे का कुछ चीज़ है और आप उसे चाहते हैं कि साफ़ करके उसमें अगर जिंक में डुबा देते हैं तो उसमें एक परत चढ़ जाती, किसकी, जिंक की। घरों की छत भी होती है, उसके लिए जो लोहे की चादर होती है, बाल्टियाँ होती है, टंकियाँ होती है, उसको भी आप बचाने के लिए इस पर भी दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। फोर्थ है मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज, मिश्र धातुओं का निर्माण। आप जानते हैं कि जो शुद्ध सोने होते हैं, 100% जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। उसके लिए हम कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते, ना ही कोई शेप का बना सकते हैं। अगर कोई डिज़ाइन करेंगे तो वो पचक जाएगा, इसलिए उसमें हम क्या डालते हैं, सिल्वर डालते हैं या कॉपर डालते हैं। तो ऐसे करके भी हम मिश्र धातु के रूप में भी हम कोरोजन से या रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं, टेबल 5.5 में जो मिश्र धातु होते हैं, मतलब जो एलॉय होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स अवयव और यूजेस देख लेते हैं। तो स्टील है, स्टील का जो अवयव होता है वो कौन कौन है, या कंस्टिट्यूएंट्स आयरन या आयरन या कार्बन। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, शिप्स, ब्रिजेस और रेल्स की पटरियाँ जो होती हैं वो बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसके अवयव कौन कौन होते हैं, लोहा मीन्स आयरन, कार्बन, क्रोमियम एंड निकल। इसका यूज़ कैसे किया जाता है, आप यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन बनाते हैं, मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आप मेडिकल में जो छोटे छोटे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाते हैं। ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन होते हैं इसके अवयव।
और इससे क्या बनता है, ब्रॉन्ज से स्टैचू बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, मेडल्स बनते हैं। आपको जो ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल आपने सुना होगा ना, तो जो कांसा होता है मीन्स ब्रॉन्ज, यही होता है, ठीक है। ब्रास, ब्रास मीन्स होता है पीतल। पीतल का अवयव कौन है, कॉपर और जिंक। इसके क्या बनते हैं, आप ब्रास का यूटेंसिल मतलब बर्तन देखे होंगे, पीतल का बर्तन है ना, और मशीन्स भी बनते हैं। ड्यूरेलियम और ड्यूरेलियम का जो अवयव होता है वो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रेशर कुकर बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, जो वायुयान के पार्ट्स होते हैं उसका भी निर्माण किया जाता है। जर्मन सिल्वर, इसके अवयव हैं कॉपर, जिंक एंड निकेल। इसका क्या किया जाता है, इसका भी बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने मेटल और नॉन मेटल्स के बहुत सारे गुण देखे और इससे क्या क्या बनाया जाता है ये देखिए। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।